मुझे ठगा गया, मेरे साथ छलावा किया गया। अति पिछड़ा का आरजेडी में कहीं कोई उपाय नहीं है। आरजेडी को अति पिछड़ा के नेता और कार्यकर्ता से एलर्जी है। आप अनंत सिंह के पत्नी को दे रहे हैं, राजवल्लभ यादव के पत्नी को दे रहे हैं, अनिल सहनी की पत्नी को देते तो हम तो कोई दिक्कत नहीं होता। और जनाधार वाले नेता हैं, उससे आरजेडी को एलर्जी है। उनका नीति और नियत बहुत ही अलग है। वो मल्लाह को बेच रहे हैं अपने ब्रांड पर। दिल्ली में सन ऑफ मल्लाह कौन है? मुकेश सहनी है या शेखर सहनी? लोग शिकायत कर रहे हैं कि पुलिस आती है, दारू पिए हैं, नहीं पिए हैं, ताड़ी भी पिए हैं तो जेल में लेके चली जाती है। जमीन बेच करके, कोई भैंस बेच करके लोगों को छुड़ा रहा है। और कल तक आप महागठबंधन में थे, उस समय आप लोगों ने कुछ काम क्यों नहीं किया? इन लोगों को नहीं सत्ता की नशा में गरीब लोग कहाँ याद आते हैं? जो वोट देता है वो याद नहीं कब आता है। इस व्यवस्था से ग्रसित है वो सारे लोग मेरे साथ है, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो। कुर्नी विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ हैं शेखर सहनी जी। कल तक इन पर टैग था कि राजद के मजबूत सिपाही हैं, लेकिन अब बागी हो गए हैं और निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं उप विधानसभा चुनाव में। बहुत बहुत स्वागत है सर। चलो धन्यवाद। मजबूत सिपाही पहचान था राजद का, क्या हुआ कि निर्दलीय चुनाव मैदान में आना पड़ा? 25 सालों से पार्टी का सेवा किया और पार्टी में रहकर कुढ़नी की जनताओं का भी हमने सेवा किया। बराबर आश्वासन मिलते रहा, मुझे ठगा गया, मेरे साथ छलावा किया गया। बागी तो होना ही पड़ेगा, जनता की आवाज़ पर हम बागी हुए। लेकिन ए टू जेड की बात होती है, सबका सम्मान का बात होता है पार्टी में। अति पिछड़ा का आरजेडी में कहीं कोई उपाय नहीं है। आरजेडी को अति पिछड़ा के नेता और कार्यकर्ता से एलर्जी है। कार्यकारिणी का जो टीम गठित हुआ कल, उसमें भी जगह नहीं दिया गया। कहे ना कि अति पिछड़ा के जो समर्पित कार्यकर्ता है और जनाधार वाले नेता हैं, उससे आरजेडी को एलर्जी है। उसी के तहत हमको समझिए ना कि लाइफ का सबसे अहम हिस्सा हमने पार्टी को दिया, लेकिन पार्टी हमें क्या दिया? 25 साल से लगे हुए 25-93 से 27 साल हो गया। तो कहेगी कि अनिल सहनी को हमने मौका दिया, विधायक बनाया। तो अनिल सहनी के ही तो 2 साल 3 साल बचा हुआ है। आप अनंत सिंह के पत्नी को दे रहे हैं, राजवल्लभ यादव के पत्नी को दे रहे हैं, अनिल सहनी की पत्नी को देते तो हम तो कोई दिक्कत नहीं होता। अगर अनिल सहनी की पत्नी मैदान में होती तो आप नहीं आते? नहीं आते, एकदम बिल्कुल नहीं आते। आपने अति पिछड़ा के साथ खिलावा किया, मल्लाह समाज के साथ आपने खिलावा किया है। तो समाज का मांग था, यहाँ की कुढ़नी की जनता की मांग थी कि आपको आना है, आपको आपकी जरूरत है कुढ़नी को। तो जनता को लेके चले हैं, जनता की सेवा किया है, तो जनता की मांग पर हम आए हैं मैदान में। और हैं सन ऑफ मल्लाह, वो भी सन ऑफ मल्लाह लिखते हैं लेकिन टिकट देते हैं। जग जाहिर है किसको टिकट दिया है, उनसे भी कुछ नाराजगी है? नहीं, नाराजगी, व्यक्तिगत नाराजगी तो नहीं है, लेकिन उनका नीति और नियत बहुत ही अलग है। वो मल्लाह को बेच रहे हैं अपने ब्रांड पर। ब्रांडिंग करके बेच रहे हैं बेच रहे हैं एकदम। जिसका जवाब 8 तारीख को सुनिएगा, कुढ़नी की जनता देगी। कुढ़नी में सन ऑफ मल्लाह कौन है? मुकेश सहनी है या शेखर सहनी? ये तो जनता बताएगा और 8 तारीख को पता चल जाएगा। इंटेक्ट है सारा वोट सहनी का? एकदम। आप जाइए ना, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए ना, पता चल जाएगा कि सहनी किसके साथ है। सहनी नहीं, अति पिछड़ा समाज और समाज जो कुढ़नी का विकास चाहता है, भ्रष्टाचार मुक्त हो, सारे लोग मेरे साथ है। जो प्रशासन से त्राहिमाम है, गरीब गुरबे लोग, जो पुलिसिया दमनकारी है, उसके जितने भी उससे जो ग्रसित लोग हैं, सारे लोग मेरे साथ हैं। लोग शिकायत कर रहे हैं कि पुलिस आती है, दारू पिए हैं, नहीं पिए हैं, ताड़ी भी पिए हैं तो जेल में लेके चली जाती है। जमीन बेच करके, कोई भैंस बेच करके लोगों को छुड़ा रहा है। और कल तक आप महागठबंधन में थे, उस समय आप लोगों ने कुछ काम क्यों नहीं किया? इन लोगों को नहीं तो हमने अपने नेता, अपने पार्टी में इस बात को रखने का काम किया कि सत्ता में आए हैं, जनता की जो समस्या है, जनता की जो आशा है, अभी तक उस पर हम खरा नहीं उतरे, इस पर ध्यान दीजिए। लेकिन सत्ता की नशा गरीब आदमी को कहाँ याद करता है? नशे में है। सत्ता की नशा में गरीब लोग कहाँ याद आते हैं? जो वोट देता है वो याद नहीं कब आता है। लड़ाई किससे रहेगी सर आप? जहाँ जिसका जनता का उम्मीदवार हो, जहाँ जहाँ खुद जनता लड़ रही हो, लड़ाई का कहाँ बात है? ये जीता हुआ सीट है राजद का, केदार प्रसाद गुप्ता है, वो भी 5 साल विधायक रहे हैं, उनका भी कामकाज
बता रहे कि बहुत किए, नाला बनाए, सड़क बनाए, रोड बनाए। असल में लड़ाई क्या है, किस चीज़ को लेकर के आप मैदान में उतरे? देखिए, हमारा लड़ाई जनता लड़ रही है, क्योंकि कुढ़न्नी की जनता भ्रष्टाचार, प्रशासन द्वारा दमनकारी रवैया इसे त्राहिमाम है। जल जमाव की समस्या है, मनियारी को कुढ़न्नी बना, बहुत सारी आम समस्याएं हैं जो कुढ़न्नी की जनता जूझ रही है। तो हम में विकल्प देखता है, यहाँ की जनता देख रही है कि नहीं, एक शेखर सहनी है, शेखर भाई है जो कुढ़न्नी की समस्या को निदान कर सकते हैं। भाजपा के कैंडिडेट में कितना दम है, टक्कर दे पाएंगे आप? कह रहे हम जनता का उम्मीदवार हैं, जनता हमारी लड़ाई लड़ रही है, तो हमको तो नहीं लगता है कि कहीं कोई है। वोट समीकरण कुढ़नी का है, किसी एक समुदाय को लेकर के आप चलिएगा तो जीत नहीं पाइएगा। तो शेखर सहनी के लिए कौन सा समीकरण तैयार हो पाया है, किस समीकरण पे काम कर रहे हैं शेखर सहनी? जितने भी दबे कुचले गरीब, चाहे वो सवर्ण हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, मुस्लिम हो, सारे जो वंचित लोग हैं सुख सुविधा से, सब लोग मेरे साथ हैं। यही चीज कह रहे हैं भाईजान की पार्टी, मीम पार्टी कह रही है कि मुसलमानों को राजद ने ठग दिया, सिर्फ वोट लिया, इंसाफ नहीं दिया, पति पिछड़ा की बात कर रहे हैं। तो मुस्लिम वोट कुछ वो भी काट रहे हैं, राजद तो लेगी ही अपना। तो आप पर कौन लोग हैं जो आपके साथ आ रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो भरोसा कर रहे हैं? तो हम बोले नहीं कि जो भी सुविधा से वंचित लोग हैं, जो माने इस व्यवस्था से ग्रसित है, उस सारे लोग मेरे साथ है, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो। इसके अलावा मुद्दा क्या है यहाँ पे, कौन सी समस्याएं हैं जो प्रमुखता से आप उठाने वाले हैं? कुढ़न्नी की आम समस्या, सबसे पहला कि कुढ़न्नी को भ्रष्टाचार मुक्त कराना है। प्रशासन द्वारा जो गरीब जनता को सताया जा रहा है, बिना कारण जेल में भेजा जा रहा है, थाना द्वारा उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको समाप्त करना। कुढ़न्नी में जो जल जमाव की स्थिति है, उसके निकासी का व्यवस्था करना। मनियारी जो 14-15 पंचायत है, जिसको आने में कुढ़न्नी तुर्की दिक्कत होता है, उसकी मनियारी को प्रखंड बनाना। और भी समस्या है, स्वास्थ्य समस्या है, शिक्षा समस्या है, बहुत सारे समस्या जो आम कुढ़न्नी की आम समस्या है, उसके लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसी के निदान के लिए, उसी के लड़ाई लड़ने के लिए जनता ने हमको यहाँ का उम्मीदवार बनाया है। 2 प्रखंड हो। हाँ, इसकी मने हम मांग कर रहे हैं शुरू से कि मनियारी को एक प्रखंड बनाया जाए, जो 13-14 पंचायत है उसको उसका सुविधा मिल सके। क्या नुकसान होता है अगर नहीं बनता है तो? आने जाने में 40-30 किलोमीटर 35 किलोमीटर आना जाना पड़ता है। महिला को, बच्चे को, विकलांग को सुविधा हो जाएगा, 2-3 किलोमीटर के अंदर रेंज हो जाएगा। शेखर सहनी जी है, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, कुढ़नी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। राजद के कल तक मजबूत सिपाही थे, लेकिन राजद ने इनके साथ इंसाफ नहीं किया। इनका आरोप है कि राजद जो है अति पिछड़ा के साथ इंसाफ नहीं कर रही है, जिसके कारण हमको बागी होना पड़ा और निर्दलीय चुनावी मैदान में आ गए हैं। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए, फेसबुक देख रहे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।